हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज पढ़ेंगे बहुत अच्छा सा टॉपिक, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, बट कैपिटल जी ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम आज स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, तो लिखें वेरिएशन वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद अल्टीट्यूड या बेटे हाइट। ये आपका टॉपिक है। अल्टीट्यूड विद हाइट। तो लिखें कंसीडर अर्थ टू बी स्फीयर। बोर्ड पर्पस से, स्कूल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। कंसीडर अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, a body of mass small m placed at the surface of earth देखिए आई बेटा टॉपिक को देखिए। आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। हाइट के साथ जी की वैल्यू वेरी करती है। ये बेटे अर्थ है। अर्थ की रेडियस आर है, सेंटर से रेडियस क्या है, आर है। आपने माना है और बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है, कहाँ रखा गया बेटा, अर्थ सरफेस, और पॉइंट क्या है, ए। तो ए पर जी की वैल्यू हमने निकाला है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी से, क्या, जी एम अपान बेटे क्या, आर स्क्वायर। चूंकि हाइट की बात कहे हो तो मैंने हाइट क्या ले लिया, ए। यह ऑब्जेक्ट स्मॉल एम यहाँ पहुँचता है, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ मास पर निर्भर नहीं करता है, बॉडी के मास पर निर्भर नहीं करता है। तो जब बी पे पहुँचेंगे, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जी बी, जी कैपिटल एम। बेटे आर अब इंक्रीज कर गया, वो क्या है आपका स्मॉल आर, तो क्या होगा, आर प्लस कैपिटल एच का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान देंगे, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर प्लस एच। स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर प्लस एच। तो हम लिखेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए की बात करेंगे तो हमने पढ़ा है ए पॉइंट पर जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम
अपॉन आर स्क्वायर। बी की बात करें बेटे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी की बात करें। जब बी की बात करेंगे तो जी बी इक्वल टू जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब जब बेटे ए की बात करोगे तो जी अपान क्या, आर स्क्वायर। बी की बात करेंगे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। चूंकि बेटे हमें जब वो बैरी कर लेगा उस बैरी पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, जी चाहिए। तो बेटे बी पर अगर चाहिए तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। बी की वैल्यू को निकालना है, बी की वैल्यू रख दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ये आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, आर प्लस एच का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर। बेटे अगर मैं यहीं पर छोड़ दूं तो आपका इक्वेशन सही है, आपका इक्वेशन गलत नहीं है। इसलिए क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, यह आपको आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच स्क्वायर लिखे जाएंगे। ये तब की वैल्यू है जब बेटे आर की वैल्यू बहुत स्मॉल ना हो, तब आप इस फार्मूले को लगाएंगे। इस पर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल अभी मैं डिस्कस भी करूंगा, तो आप इतना नोट करें। तब मैं आऊँगा, इसके बहुत सारी केसेस हैं उस पर डिस्कस करूंगा। कृपया जल्दी लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट बहुत है ये बात, मेरे बच्चे ध्यान दे देंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन एज वेल एज स्कूलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपेगा, जितना पाइए उतना मेहनत से शिद्दत से पढ़ लीजिए, मेरा ही कहना। कंप्लीट कर लिया।
देखो कंप्लीट हो गया ना। अब यहां से आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखें। ये बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में अक्सर आता ही रहता है। आप इसको बहुत मन से पढ़ लें और आपको काम आएगा। मैं अभी एनसीईआरटी भी करा दूंगा, थोड़ा सिस्ट्रा भी बताऊंगा, आप इसको डिस्कस करें। देखिए अभी फिगर को मैं नहीं यहाँ से हटाया हूँ। अब आप आगे बात करिए मेरे साथ, कहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं इसको यहीं इधर ही ले जाता हूँ। क्या किया बेटे, इसमें से आर कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। अगर इसमें से आर कॉमन लोगे तो 1 प्लस एच अपान आर, फिर मल्टीप्लाई कर दो आर, फिर आर यहां आएगा तो आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर सुनिए, आर कॉमन ले लिया, आर यहां आएगा, फिर आर यहां से मल्टीप्लाई करो, आर आर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मैंने कॉमन सही लिया एक, ये देखिए। अब यहां इसको कैंसिल कर दिया। जी बी अपान जी ए, 1 प्लस एच अपान आर। बेटे प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैथमेटिकल में बायनॉमियल थ्योरम है, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल टूल में भी है। 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2। तो हमें आपको इतना ही पढ़ना है। ये आपकी बायनॉमियल थ्योरम है, 11th मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो बेटे बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग पहला टर्म छोड़ दीजिए, पावर को दूसरे टर्म के मल्टीप्लाई किया है, पावर को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या लिखेंगे, 2h अपान आर लिख देंगे। ये आपको मैंने दे दिया कब फॉर्मूला, जब आर एच की वैल्यू हाइट आर रेडियस से बहुत कम लेंगे, इक्वल नहीं, इक्वल से भी कम, तब इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब जो बच्चे कंपटीशन देना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक है, क्योंकि हम सबको बैठाया है पढ़ने के लिए, तो यहाँ तो सबको पढ़ना है। यहाँ इसके बिना आपका बोर्ड नहीं पास करेगा, लेकिन आप इसके आगे जो सूचनाएं दे रहे हैं आप पढ़ें। क्या किया बेटे, ध्यान दें। जी वी इक्वल टू जी ए आर, आर प्लस एच स्क्वायर है। अगर मेरा बेटा मास से मल्टीप्लाई कर दे तो यह बेटे वेट बन जाएगा। पहला कमेंट्स मेरा आप पर यही है, अगर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे जी से तो वेट का रेशियो भी निकलेगा। जी के रेशियो तो निकलेगा, साथ साथ वेट का भी रेशियो निकल आएगा। दूसरा मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, अब इसी को फिर जी वी जी ए आर का स्क्वायर एच का होल स्क्वायर, अरे भाई इसे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ना। कमेंट नंबर 2। अब एक बिटिया बेटा ये भी कह सकता है, जो बहुत ध्यान से फिगर को देखा है, आर प्लस एच क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा बेटा ऊपर जाएगा तो आर क्या करेगा, बोलो, बढ़ेगा। आर क्या करेगा, बढ़ेगा। जब आर बढ़ेगा तो हाइट पर जी की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, डिक्रीज करेगी। ये क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा। अब अगला कमेंट आपका है,
अगर मेरा बेटा इन्फिनिटी पे जाके पहुंचेगा, उनके लिए है जिनको कंपटीशन देना है, मेरा बच्चा इन्फिनिटी पर चला जाए, तो जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी पर जाएगी तो बोल बेटा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तीसरा कमेंट है, जब हाइट बहुत बहुत कम होगी तब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। अगला नेक्स्ट कमेंट फिर आपके पास क्या जा रहा है? नेक्स्ट कमेंट जाएगा, इससे रिलेटेड करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी बी जी ए माइनस जी ए 2h अपान आर। अरे भाई जी ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। तो क्या करेंगे? चेंज वेरिएशन कितना आएगा? चेंज वेरिएशन कितना आएगा, ये कैसे निकालेंगे? चेंज वेरिएशन ऐसे निकालिए, जी ए माइनस जी बी, इसको माइनस करेंगे इधर लाइन प्लस हो जाएगा, क्या? जी ए 2h अपान आर। अब तुमको परसेंटेज में चाहिए। अरे भाई समझ रहे हो नहीं? इसको इधर लाएंगे तो माइनस, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। परसेंटेज में चाहिए तो जी ए माइनस जी बी अपान जी ए क्या मिलेगा? 2h अपान आर। रेशियो में निकल गया। अब बेटा हमारा परसेंटेज में चाहता है, तब क्या करेगा? डेल्टा जी इसको मान लो, इसको जी मान लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2h अपान आर, ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे दिखाता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने आपके बोर्ड से ज़्यादा भी पढ़ा दिया है। जितना जिसको पढ़ना है उतना लिखेगा, बाकी छोड़ देगा। बोर्ड का तो यहीं तक है बेटे। ये भी बोर्ड में है, ये इतना थोड़ा सा एडिशनल है, लेकिन ऐसा भी नहीं इतना बड़ा एडिशनल है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। कृपया जल्दी नोट करें। मैं परसेंटेज भी निकाल दिया, चेंज वैल्यू निकाल दिया, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिया, मतलब जी की वैल्यू फ्रैक्शन रेशियो में कितना चेंज होगी, परसेंटेज में कितना चेंज होगी, कितनी वैल्यू बदलेगी, सारी वैल्यू दे दिया है। आप लिख डालें।
एनसीईआरटी तो न्यूमेरिकल लगाना। अच्छा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का देखने चलना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, पेज 201, कंप्लीटेड। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है बेटे, ध्यान देना है। क्वेश्चन में कह रहा है अ वेट ऑफ बॉडी 63 न्यूटन, वेट ऑफ बॉडी 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैंने आपको बताया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अर्थ सरफेस लिखा है, देखा 63 ऑन माने पर, कहाँ, पृथ्वी की सतह पे। तो 63 न्यूटन है मेरे बेटे, तो अब सतह पर वेट है। न्यूटन मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स वेट। अर्थ जो फोर्स लगाती है उसी को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। उसने क्या कहा, अ बॉडी ऑफ वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पे इतना पाया जाता है। मैं रख दिया। अब मुझसे कह रहा है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द इट्स ड्यू टू अर्थ एट द हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस क्या है, आधी है। अर्थ की रेडियस की आधी है। तब अब बताओ बेटे यहां पर वेट क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन को देख लिया हमने। उसने कहा पृथ्वी की सतह पर कोई बच्चा बैठा है, उसका वेट 63 न्यूटन है। उसको हमने उसकी रेडियस की आधी हाइट से ऊपर ले गया, तो वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू ऑफ जी चेंज शेप साइज हाइट डेप्थ रोटेशन तक का भी है। रोटेशन आपके सिलेबस नहीं है, तब भी मैं उसको पढ़ाऊंगा, कंपटीशन का है। तो अब जब यहां पहुंचेंगे आप, तो फॉर्मूले को ही लाइए आप, जी वी जी ए। आपके मन में बात जरूर उठनी चाहिए, अच्छे बच्चे हैं, उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए कि सर 1-2h/r क्यों नहीं लगाया आपने, 1-2h/r क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये बहुत स्मॉल की वैल्यू है, मतलब आर की आधी से भी कम होगी तब लगाइए आप। इसलिए बेटे इसको हम यहीं पर नेगलेक्ट कर देता हूं। अब वेट दिया है, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट बना लिया। चलो ए कितना दिया है, 63 न्यूटन। बी पे निकालना है, आर की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया। हाइट की वैल्यू क्या रखा, r/2 का होल स्क्वायर, r/2 कर दिया, 3r/2 कर दिया। मेरे बेटे कितना हुआ, r², 4/9। फिर नीचे क्या है, r का स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आइए आंसर को तलाशें। बेट बी पर कितना होगा, 63, 4/9, 9 से बन जा 63। वेट कितना आया, 7 4 जा 28 न्यूटन। आपने दिया वेट कितना था, 63, ऊपर जाने पर कितना हो गया, 28। इसका मतलब वैल्यू अपने आप न्यूमेरिकल से भी कम हो जा रहा है। प्रूफ हो गया, नोट करिए। बाद में हम लोग कंपटीशन का वीडियो बना लेंगे, अभी बोर्ड को भी ध्यान रखें,
लास्ट वीडियो जब चैप्टर एंड करेंगे तब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक बेटा। आगे बढ़ें। Hence it is proved that value of g decreases with altitude or height. Hence it is proved that value of g decreases with height. ठीक है। थैंक यू क्लास।